आज हम लोग कहानी सुनेंगे जिस कहानी का नाम है सपने सच हो सकते हैं। मोंटी के पिता घोड़े के प्रशिक्षक थे। उन्हें बहुत सारे घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए एक घुड़साल से दूसरे घुड़साल, एक पशु फार्म से दूसरे पशु फार्म और एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। मोंटी का पूरा परिवार उनके साथ चलता था। कस्बों शहरों की भाग दौड़ के चलते मोंटी को अक्सर कक्षा से अनुपस्थित होना पड़ता था। एक दिन जब मोंटी अपनी कक्षा में उपस्थित था तभी उसके एक शिक्षक ने उसकी कक्षा से सभी विद्यार्थियों को मैं जीवन में क्या बनना चाहूँगा विषय पर निबंध लिखने को दिया। मोंटी ने बिना समय गवाए बेझिझक एक 7 पृष्ठ लंबा निबंध लिख डाला। उस निबंध में उसने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि बड़ा होकर वो घोड़ा का एक फार्म शुरू करेगा। उस निबंध में उसने उससे जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां भी डाली, जैसे कि वह फार्म को किस जगह पर खोलेगा, उसमें घोड़ों की संख्या कितनी होगी, भवन निर्माण की रूपरेखा कैसी होगी, घोड़ों में वह क्या विशेषताएं विकसित करेगा वगैरह वगैरह। 2 दिन बाद मोंटी को उस शिक्षक ने उसका लिखा पेपर वापस कर दिया। मोंटी ने उस पेपर को बहुत ही खुशी से देखा, यह सोचकर कि शायद शिक्षक महोदय उसके भविष्य की कार्य योजना को इतना विस्तार से बयां करने के लिए उनकी तारीफ करेंगे। परंतु मुख्य पृष्ठ पर ही लिखा था अंग्रेजी भाषा का अक्षर F। समुद्र सा ये मोंटी इस अक्षर को देखते ही ठिठक गया। उसने तत्काल ही सोचा, शायद जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा ना हो। अभी फिलहाल कक्षा में किसी भी तरह का व्यवधान उपस्थित करना ठीक नहीं रहेगा। कक्षा की समाप्ति पर शिक्षक से पूछूंगा। कक्षा जैसे ही समाप्त हुई, बालक मोंटी ने बड़े ही विनम्र स्वर में अपने शिक्षक से पूछा, ये आपका F मुझे समझ नहीं आया महोदय। शिक्षक का निर्मम सा जवाब था, इतना बड़ा ख्वाब, वो भी तुम जैसे लड़कों के लिए जिसके पास ना पैसा है ना साधन है और जो घुमक्कड़ परिवार से है, बिल्कुल ही कपोल कल्पना के सदृश है, उससे अधिक कुछ नहीं। मुझे दूर दूर तक इसकी तनिक भी संभावना नज़र नहीं आ रही कि कभी भी तुम इसे हासिल कर पाओगे। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, इस बार ये गलती मत करना। मैंने तुम्हारे अपने भविष्य के बारे में पूछा है, इसलिए अपने आप को ध्यान में रखकर भविष्य के लिए कार्य योजना लिखना। एक घुमक्कड़ कक्षा से अधिकतर अनुपस्थित रहने वाला, आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार का पुत्र बनकर लिखना। संसाधन से विहीन परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा बनकर लिखना। तभी मैं इस F के साथ कुछ नरमी बरत पाऊंगा। बालक मोंटी का मन अब बहुत खिन्न हो चुका था। सावन के मेघ की तरह दुनिया के सारे दुख मानो उससे ही घेर रहे हो। उसके मन में प्रश्नों का बवंडर उठ रहा था। दुखी और उदास होकर अब उसके कदम घर की तरफ चल पड़े थे। घर पहुंचते ही उसने अपने पिताजी से प्रश्न किया, क्या मुझे सपने देखने और अपने भविष्य की कार्य योजना बनाने का भी हक नहीं? मेरे भविष्य के बारे में मुझसे ज़्यादा सही और कौन सोचेगा पिताजी? मैंने सब कुछ सोच समझ कर लिखा था। पिताजी, मुझे मालूम है कुछ ऐसा ही होगा। ये कहते कहते बालक मोंटी की आंखें डबडबा गई थी। मोंटी के पिता ने उसे दुलारते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेरे बेटे, अपने भविष्य के बारे में तुमने जो लिखा है वह निर्णय तुम्हारा है। इस निर्णय को सही ठहराने के लिए तुम अडिग रहना। अब जब लिख दिया तो उसमें फेरबदल मत करना, अगर वही बनना चाहते हो जो लिख के आए हो। अगले ही दिन मोंटी ने वही पेपर अपने शिक्षक को हूबहू वापस लौटा दिया। उसने फिर उसी विनम्रता से अपने शिक्षक से कहा, महोदय
आपको अपने एफ में नरमी बरतने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अपने सपनों में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं करने वाला हूँ। आप अपना एफ रख लीजिए और मैं अपने सुनहरे भविष्य का सपना। दशकों बाद मोंटी रॉबर्ट ने अपनी 200 एकड़ के घोड़ों के फार्म के मध्य स्थित अपने 4000 स्क्वायर फीट के भवन में अपने उसी शिक्षक को भोजन के लिए निमंत्रित किया। उसके बाद हमारी सामाजिक परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हम में से अधिकांश लोगों के लिए जीवन जीने का मतलब औपचारिक शिक्षा, सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक, नौकरी, शादी, बच्चे और फिर उन्हें भी वही सब सिखाना। वास्तव में जीवन का अर्थ है बड़ा सोचना, बड़े की चाहत रखना, एक बेहतर समाज तथा संसार तैयार करना। पृथ्वी पर मौजूद समस्त प्राणियों में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसमें कुछ बड़ा सोचने की शक्ति है, बड़ा सोचने की ही नहीं अपितु बड़ा हासिल करने के भी, जिससे कि वो अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बेहतर कर सके। वाल्ट डिज्नी ने कहा था कि यदि आप किसी चीज़ की कल्पना कर पाते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं, और मोंटी वो किया। मोंटी रॉबर्ट अपना सपना साकार कर पाए क्योंकि वो बड़ी चीज़ सोच पाए, उसकी कल्पना कर पाए, उसको साकार करने के लिए कार्य योजना बनाई और अपने ही द्वारा खोजे गए पथ पर निरंतर चलते गए। क्यों ना हम सभी बड़ा सोचे, बड़ा हासिल करने की ठाने, उसके लिए आवश्यक बलिदान और मेहनत करने के लिए तैयार रहें और फिर एक दिन उसे हासिल करें। इस पूरे कहानी से हमें यही सीख मिलता है, यदि लोग अपने भविष्य की योजना सुनकर आपका मजाक नहीं उड़ाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके सपने बड़े नहीं हैं।